दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कविता नहीं है, ये सच्ची घटना है। कि ठंड का मौसम था और सुबह का समय, लेकिन ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। आज सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मैंने देखा एक बूढ़े आदमी को, जो कि ठंड से ठिठुरकर रोड के उस तरफ किनारे पर कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में सिर्फ आंसू ही थे, पहनने के लिए न कपड़े थे न कंबल था। उसके पास सर्दी से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ थोड़ी देर रुका और मैंने उस आदमी से उसके हालात के बारे में पूछा, तो उसके जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहाँ थोड़ी देर रुका, फिर कॉलेज चला गया। मैंने उस बूढ़े आदमी की बातों को लिखने की कोशिश की है। एक बार पढ़ना ज़रूर, ताकि आप भी जान सकें कि आजकल की औलाद जिसके पीछे माँ बाप अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ त्याग देते हैं, उनकी सोच कैसी हो गई है। मैंने आज फिर इंसानियत को मरते देखा है, जब एक बूढ़े बाप को ठंड से ठिठुरते हुए रोड पर देखा है। ना जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक ज़िंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुसीबतों में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, न जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी न था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ न कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया कि बाबा, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्यों लेटे हो, अपने घर क्यों नहीं जाते। उसकी आंखों में आंसू आ गए और प्यार की झलक भी दिख रही थी, लेकिन बड़ी हिम्मत के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का सच बोल दिया। उसने कहा कि बेटा, तेरे जैसा ही मेरा भी एक बेटा है, जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठ गया था उसकी माँ का साया। मैं बाप होकर भी उसको एक माँ का प्यार दिया करता था। शायद कुछ इसी कारण उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कभी ऐसी घड़ी आएगी, जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मेरे बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुर्म ढाया था। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी हों, आज वो जैसे कोई हुआ पराया है। बस इतनी सी कहानी है मेरी, जो इस रोड पर खड़ा हूँ। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ। बेटे, एक बात तुमको भी बताता हूँ मैं, तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को कभी कोई दुख न हो। बेटा, मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर पाया गया हूं। तू कभी मत छोड़ना अपने माँ बाप को, क्योंकि आज मैं जिस तरह से ठुकराया गया हूं, बहुत दुख होता है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा। अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहाँ से चला गया। उसका दर्द मुझे भी रुला गया। इतनी समझ तो नहीं थी मुझ में कि मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ हर बेटे को, मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा। मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज हैं जिसने खुद आग में जलाकर तेरे जीवन में हर अंधकार को धोया है। मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज हैं जिसने खुद को आग में जलाकर तेरे जीवन के अंधकार को धोया है। तुम तो बस पत्ते और फूल हो,
तुम खूबसूरत तभी तक हो जब तक तुम्हारी जड़ें और तना मजबूत हैं। याद रखना, आघात आंधियों के हर वृक्ष पर लगे हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी सच्ची है। और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जो अपने माँ बाप की कदर करना नहीं जानते। दोस्त, माँ बाप वो खजाना है जो चले जाने के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं मिलते, चाहे आप अपार मेहनत कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारे इस पिंट्रा वेब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ, स्टोरियाँ, कविताएँ आप लोगों के बीच में हम लाते रहते हैं।